अध्याय 10। विभूति योग। सोचो, अगर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हो, एक दिन तुमसे कहे, यार, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं असल में कौन हूं, और ये दुनिया में जो भी सुंदर, शक्तिशाली और अद्भुत चीजें हैं, वो सब मेरे अंदर से ही निकली हैं, तो क्या तुम सुनना नहीं चाहोगे? यही गीता के 10वें अध्याय में होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र और शिष्य अर्जुन को बताते हैं कि वे सर्वत्र व्याप्त हैं, हर महान और श्रेष्ठ वस्तु में उनका अंश है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग, यानी ईश्वर की दिव्य शक्तियों और ऐश्वर्य का ज्ञान। भाग 1। भगवान कहते हैं, फिर सुनो मेरी बात। कृष्ण कहते हैं, देखो, न देवता जानते हैं, न महर्षि जानते हैं कि मैं कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति क्या है, क्योंकि मैं ही उन सब का आदि कारण, मूल जड़ हूं। जो मुझे जानता है, अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का महान ईश्वर, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सरल उदाहरण, जैसे किसी नदी का उद्गम स्रोत ढूंढते ढूंढते तुम एक ऐसी जगह पहुंचो जहां से वो निकली है, लेकिन उस स्रोत की अपनी कोई शुरुआत नहीं है, वो बस है। कृष्ण वही अनादि स्रोत हैं। मुख्य बातें, कृष्ण सभी देवताओं और महर्षियों के भी आदि कारण हैं। जो उन्हें अजन्मा और अनादि जानता है, वह पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, धैर्य, सत्य, दम, शम, सुख दुख, भय अभय, अहिंसा, ये सभी भाव ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और 4 मनु, ये सब कृष्ण के मन से उत्पन्न हुए। इस भाग से सीख, जो सर्वोच्च शक्ति है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। उसे हम पूरी तरह नहीं जान सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जीवन में आने वाले सभी भाव, खुशी, दुख, भय, साहस, ईश्वर की ही देन है। इन्हें स्वीकार करना ही ज्ञान है। भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को जानने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी साधना है। भाग 2। भक्त कैसे रहते हैं और कृष्ण क्या देते हैं? कृष्ण बताते हैं कि उनके भक्त जन, जिनका मन, प्राण, सब कुछ कृष्ण में लगा होता है, वे आपस में बैठकर कृष्ण की महिमा का ज्ञान बांटते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं और आनंद में रहते हैं। और ऐसे भक्तों को कृष्ण क्या देते हैं? बुद्धि योग, सही समझ से जुड़ने की शक्ति। और जो अज्ञान का अंधेरा है, उसे भी कृष्ण स्वयं ज्ञान के दीपक से दूर करते हैं। रियल लाइफ कनेक्शन, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जैसे कोई कलाकार अपनी कला में, तो एक अजीब सी शांति और रचनात्मक शक्ति आती है। यही है बुद्धि योग। जब इरादा शुद्ध हो तो रास्ता खुद ब खुद मिलता है। मुख्य बातें, सच्चे भक्त मन और प्राण से कृष्ण में लीन रहते हैं। वे आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और आनंदित रहते हैं। कृष्ण ऐसे भक्तों को बुद्धि योग, सही राह, प्रदान करते हैं। अज्ञान का नाश करने के लिए कृष्ण स्वयं आत्मा के अंदर बैठकर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। इस भाग से सीख, भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में उस परम शक्ति को याद करना है। जो सच्चे मन से कुछ मांगता है, उसे रास्ता मिलता है। बस विश्वास और लगन चाहिए। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के हर अंधेरे को मिटाने की शक्ति रखता है। भाग 3। अर्जुन की स्तुति और जिज्ञासा। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। सभी आर्षि, नारद, असित, देवल, व्यास, सब आपको परमात्मा कहते हैं, और आप खुद भी यही कह रहे हैं। मैं यह सत्य मानता हूं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे योगेश्वर, मैं सदा आपका चिंतन करते हुए आपको कैसे जान सकता हूं? किन किन भावों और वस्तुओं में मुझे आपका ध्यान करना चाहिए? और अपनी विभूतियां और योग शक्ति फिर से विस्तार से बताइए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनने की मेरी तृष्णा ही नहीं बुझती। यह जिज्ञासा ही असली साधना है। जब कोई इतनी लगन से जानना चाहे, तब ज्ञान खुद आता है। मुख्य बातें, अर्जुन ने आशी महर्षियों के प्रमाण से कृष्ण की महिमा को सत्य माना। देवता और दानव भी कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, किन किन वस्तुओं में कृष्ण का ध्यान करें? कृष्ण के वचन अमृत की तरह हैं, जितना सुनो उतनी प्यास बढ़ती है। इस भाग से सीख, सच्ची जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार खोलती है। बस पूछने में संकोच मत करो। महान आत्माओं के अनुभव को जानना और उनसे सीखना, यह भी एक प्रकार की साधना है।
हर महान वस्तु, व्यक्ति या घटना में ईश्वर की झलक देखो। यही विभूति योग की शिक्षा है। भाग 4। कृष्ण की दिव्य विभूतियां। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, लेकिन मैं मुख्य मुख्य बताता हूं। आत्मा में मैं सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा हूं। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, सबसे श्रेष्ठ। ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूं। मरुतों में मैं मरीचि हूं। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं। देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रियों में मैं मन हूं। प्राणियों में मैं चेतना, जीवन शक्ति हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं। यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं। वसुओं में मैं अग्नि हूं। पर्वतों में मैं सुमेरु हूं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। सेनापतियों में मैं स्कंद, कार्तिकेय हूं। जलाशयों में मैं सागर हूं। महर्षियों में मैं भृगु हूं। वाणी में मैं एकाक्षर AUM हूं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। स्थिर चीजों में मैं हिमालय हूं। वृक्षों में मैं अश्वत्थ, पीपल हूं। देवर्षियों में मैं नारद हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। घोड़ों में मैं उच्चय ऐश्रवा हूं। हाथियों में मैं ऐरावत हूं। मनुष्यों में मैं राजा हूं। आयुधों में मैं वज्र हूं। कामधेनु में मैं ही गायों में कामधेनु हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। नागों में मैं अनंत हूं। जलचरों में मैं वरुण हूं। पितरों में मैं अर्यमा हूं। नियंत्रकों में मैं यम हूं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। काल में मैं अक्षय काल, महाकाल हूं। पशुओं में मैं सिंह हूं। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। मत्स्यों में मैं मकर हूं। नदियों में मौज मैं गंगा हूं। अक्षरों में मैं अकार अ हूं। समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। छंदों में मैं गायत्री हूं। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ऋतुओं में मैं वसंत हूं। ज्ञानवानों का मैं ज्ञान हूं। दंड में मैं दंड, न्याय की शक्ति हूं। जय में मैं विजय हूं। सात्विकों का मैं सत्व गुण हूं। वृष्णिवंश में मैं वासुदेव हूं। पांडवों में मैं अर्जुन हूं। मुनियों में मैं व्यास हूं। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। गुप्त चीजों में मैं मौन हूं। मुख्य बातें। कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रेष्ठ, सुंदर, शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली है, वह सब मेरे तेज का अंश है। जीवन में जो भी महान दिखे, उसमें ईश्वर की झलक देखो। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। यह सबसे बड़ा सत्य है। विभूतियों का अंत नहीं, यह सिर्फ संक्षेप में बताया गया है। इस भाग से सीख, हर चीज में ईश्वर देखने की आदत डालो। इससे जीवन में कृतज्ञता और सौंदर्य दोनों बढ़ते हैं। जो भी तुम्हें महान या प्रेरणादायक लगता है, वह उस परम शक्ति का ही प्रतिबिंब है। प्रकृति में, कला में, इंसान में, हर जगह ईश्वर है। बस देखने की दृष्टि चाहिए। भाग 5। अंतिम सत्य। बस एक अंश से ही। कृष्ण कहते हैं, जो भी प्राणी ऐश्वर्य युक्त, शोभा संपन्न और बलशाली है, वह सब मेरे तेज का अंश है। लेकिन फिर वो अंत में कहते हैं, अथवा बहु नैतेन किंझातेन तवार्जुन विस्तभ्याहमिदम कृत्स्न मेकांक्षेण स्थितो जगत। अर्थ, हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान से तुम्हें क्या करना? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत में प्रविष्ट होकर स्थित हूं। यानी जो सारी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, वो सब ईश्वर का बस एक छोटा सा अंश है। बाकी वो उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, जितना हम सोच भी सकते हैं। मुख्य बातें। कृष्ण का एक अंश ही पूरे जगत को धारण करता है। उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं। यह तो सिर्फ झलक है। जो भी ऐश्वर्यवान और तेजस्वी है, वह सब कृष्ण के तेज का प्रकटन है। इस भाग से सीख, इस ब्रह्मांड की विशालता को देखकर विनम्र बनो। हम उस अनंत का एक छोटा सा अंश हैं। जब भी कोई तुम्हें महान लगे, जानो कि उनमें वही परम शक्ति झलक रही है।
ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। बस इतना जानो कि ईश्वर सर्वत्र है और सब उसी से है। अध्याय का सार, एक नजर में 10वां अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर कोई दूर की चीज नहीं, वो हर महान, सुंदर, शक्तिशाली और पवित्र चीज में मौजूद है। जब भी हम कुछ अद्भुत देखें, चाहे वो हिमालय हो, गंगा हो, सूरज हो या किसी इंसान की बुद्धि हो, तो जानो कि वहां उस परम शक्ति की छाया है। और सबसे बड़ी बात, वो परम शक्ति हमारे भीतर भी है। जब हम सच्चे मन से उसकी ओर बढ़ते हैं, तो वो स्वयं ज्ञान का दीपक जलाकर हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। यही विभूति योग की असली शिक्षा है।